स्कूल नहीं है यहाँ? नहीं स्कूल है, कुछ नहीं है। नहीं आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? पूरा दिखाइए घुमा करके। कहाँ बच्चे पढ़ते नहीं हैं? हाँ, क्या हुआ बच्चा, ये सब बच्चा कहाँ जाता है? बच्चा भटक रहा है, कोई बच्चा नहीं पढ़ता ना। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जहां एक तरफ लोगों को घर दे रहे हैं, पक्का मकान बनवाने का वादा कर रहे हैं, 6 लेन पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, आज उसी जिला का एक ऐसी जगह जहां मैं पहुंच गया हूं और ये मेरे पीछे जो ये तमाम आप लोग देख रहे हैं, इन लोगों के साथ समस्या है कि न घर है न द्वार है, जाएं तो जाएं कहाँ। ऊपर से अधिकारियों का वो दबाव कि आपको यहाँ से जाना ही होगा, इसको लेकर के अब ये लोग बहुत दुखी हैं, नाराज हैं। बछवाड़ा विधानसभा का चमथा 3 का यह क्षेत्र है और ये बांध पर बसे हुए हजारों की संख्या में लगभग 7 से 8 हजार लोगों की आबादी है और लगभग 1000 परिवार तो निश्चित रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। और ये पिछले 1990 से लगातार रह रहे हैं। इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनको अपनी कोई ज़मीन नहीं है और इतने सालों तक कोई सरकार ने आज तक इन्हें एक ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया। मैं आपको बताऊंगा कि चमथा के क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो बिहार सरकार की ज़मीन है, जिसको लोग जबरन अपने कब्जे में लेकर के काम चला रहे हैं। अधिकारी के मिलीभगत से ये सारे काम होते रहते हैं और ये निरंतर चलता रहता है। और यह वो मिट्टी है जहाँ से बछवाड़ा के विधायक अवधेश राय भी आया करते थे, उन्हीं का यह क्षेत्र भी है। चमथा 3 है। यहाँ के लोगों से देखिए, ज़रा इनको दिखाइए कि इस बुजुर्ग के कंधे पर अब बाल बच्चे का भार जो है सो है, घर गृहस्थी छोड़ करके पलायन करने की स्थिति बनी हुई है। लगता है आप लोग को कि इन लोगों को अब पलायन करने का उम्र रह गया। इनका अस्थाई बंदोबस्त अगर सरकार नहीं कर पाती है तो फिर इनका घर उजाड़ने के फिराक में क्यों रहती है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम आप लोगों से बात करेंगे। बाबा, हमारी बात समझ रहे हैं? क्या हम बोल रहे हैं? आपको क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है, हम रहता है, जमीन नहीं है, खाने का भूख मर रहे हैं, क्या करें? उपाय नहीं है, कोई देखता नहीं है। बहुत बाबा, आपको क्या लगता है? वही देखो, खाना मिलता है, कुछ न बात की मिलता है, धड़क रहे हैं। जमीन जाता था, सब हो गया, सब चरमा उखाड़ में चरमा उखाड़ में यहाँ बांध पर। देखिए, महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करें। क्या लगता है आप लोग को, क्या दिक्कत हो रहा है? घर सर नहीं है, घर की कैसे दिक्कत है, यहाँ से जाएंगे कहाँ? घर हमारे को जमीन नहीं। कौन कहता है यहाँ से जाने के लिए? जाने के लिए एजा से उखाड़ता है, हमारे जगह नहीं तो कहाँ जाए? 30 साल से बांध पर बसा है। हमको हाँ। कटाव 3 साल 3 दाग कटाव हमको हो गया। कटाव कट गया था, हमको गिर गया सब जमीन जा था, बालू पर गया, उसको गंगा है हमको। हुआ से आया यहाँ बसने के लिए 30 साल हमको हो गया। और 30 साल के बाद में हमको गरीब आदमी है, बाल बच्चा खिलवेगा कि हम खाएगा कि जमीन खरीदेगा। तो हमको घर दुआर हुआ से आया यहाँ बसने, बाल बच्चा ने पढ़ाई ने लिखाई कुछ नहीं हमको। यहाँ से स्कूल की दूरी कितनी होगी? बहुत दूर है, कोई पाते नहीं स्कूल का है। वो 2 नंबर पंचायत में, तो 2 नंबर पंचायत में मेरा स्कूल। कोई बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो मर जाएगा। महिला कैसे जाएगी? बुला कर अपना जाता है, बुला कर आनता है, गाड़ी करके रिजर्व करके जाते हैं। ये हालत है। हाँ, कोई नहीं है, देख लो सबका। ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पे, जितने सारे लोग आप देख रहे हैं, ये सारे लोग मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं और इनकी स्थिति ये है कि ये विस्थापित होकर के यहाँ आए हैं और 30 सालों से यहाँ बांध के किनारे बसे हुए हैं। मैं बेगूसराय के जिलाधिकारी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहूँगा। राजनीतिक दलों से तो कोई उम्मीद मैं नहीं करता, क्योंकि बछवाड़ा में जितनी अव्यवस्था फैल चुकी है उस पर मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन चर्चा उनकी जरूर करूंगा कि जिनके माथे से पसीना टपकता है और ज़मीन पर गिरता है और तब जाकर के वो 2 रोटी अपने बच्चों के लिए व्यवस्था कर पाते हैं। और ऐसे लोगों को जो 30 सालों से बसे हुए हैं, अंधी सरकार को दिखाई नहीं पड़ा, अंधी सिस्टम को दिखाई नहीं पड़ा कि ये 30 साल से बसे हुए लोगों को मैं कहीं बसा दूं, कहीं ऐसी व्यवस्था कर दूं। आज बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं।
यहाँ विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे लोग जिएंगे? विधायक कर्मचारी आता है, बोलता है कि हो गया सब कुछ कर देंगे। अब बोला क्या होगा, अब सब पैसा भी लेता है? नहीं, पैसा तो कोई नहीं लिया है। 2,000 रुपया पहले लिया था कोई आदमी। सब जमीन नहीं है तो उस धमकी देते हैं कि घर उखड़िए, नहीं तो हम डोजर से आप उल्टा देगी। कौन उल्टा देते? डोजर बोला कहते हैं सर, अथी है ठेकेदार मुंशी कहते हैं। काहे के लिए क्या बनाएगा वो पूछते नहीं है? हाँ, कहता हम रोड बनाएगा, हटाइए घर, नहीं तो डोजर चला। हम कहे डोजर चला तब तक जमीन नहीं देगा, तब तक घर नहीं उखड़ना। तुम चिप दो डोजर से हमको, मर जाएंगे लेकिन हम हटवेंगे नहीं। बाल बच्चा मर जाएगा तो मर जाएगा, नहीं लेकिन नहीं है, मर जाएगा उसी तरह। पानी है, गबरा है, फसिल लगा है, जमीन हम कहाँ खरीदेगा? 3 लाख 5 लाख 5 लाख रुपया है, नहीं 500 रुपए होते नहीं है। कमाता है 5 दिन नहीं कमाता, बाल बच्चा कपड़ा नहीं होता, हमको खाना खुराक नहीं, तो कहाँ जमीन खरीदेगा? ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 2025 का भारत का तस्वीर है, और उस भारत की तस्वीर है जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है, और 5वीं अर्थव्यवस्था के नागरिकों से आज आप मिलिए। ये बछवाड़ा विधानसभा का क्षेत्र चमथा 3 है, और इस क्षेत्र से बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं, विधायक हैं। विधायक कभी आए आए हैं विधायक, मिले? हाँ मिले। क्या बोले इससे? कहा कि जमीन देगा तो घर उखड़ना, और क्या कर लड़ रहे हैं हमें ऊपर। हाँ 2 बार आए हैं सर, 2 बार आए हैं। वो बोल कर गए हैं कि जब तक जमीन नहीं देगा तब तक आप लोग हटिएगा नहीं। हाँ, तो हमने हटेंगे तो ठीक बात है। आप जो बुलडोजर लेके आ रहा है वो चढ़ाएगा, तो बुलडोजर वो बोले कि जो ठीक है, बुलडोजर जब घर पर चढ़ाएगा उस पर बाले बच्चे रहकर उस पर मर्डर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक नहीं आएगा। बाकी नहीं मिलेगा तो कर क्या रहे हैं? ठीक है, वो आते हैं सर, ऐसा बात नहीं। बाकी चमथा 2 का जो मुखिया जो अभी राकेश कुमार जो है, उनका वो ठेकेदार है, मैंने ठेकेदार को जोड़े घूम देते हैं। वो बोलते हैं कि जो जिसको जमीन बने मिले हुए हैं, जमीन जो कीने हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, वो काहे नहीं बांध खाली हो जाता? किनके कृपा से? सुरेंद्र मेहता की कृपा से। मेहता जी के कृपा। हाँ, वही यानी विधायक जी कर रहे हैं आप लोगों को? बोल कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, उन्हीं कारण अभी रुका हुआ है, नहीं रुकता काम। सुरेंद्र मेहता की कृपा हुआ जो बांध रुका हुआ है। स्कूल है आपके यहाँ? क्या स्कूल है आपके जमीन यहाँ? नहीं, जमीन हमारा नहीं है, सरकार नहीं व्यवस्था है। कौन करेगा? कौन व्यवस्था करेगा? रहने को पाइए नहीं है, व्यवस्था कौन करेगा? रहने को पहले जमीन मिलेगा तब सरकारी पड़ती है। व्यवस्था कौन करेगा? हमारा कहे के मतलब यह है, हाँ, जो पहले हम लोग तो सरकारी में बसे हुए, सरकारी में खरीद के जमीन मिलेगा तब ना व्यवस्था होगा। पट पर है इसको। क्यों नहीं मिला 30 साल से? 30 साल से यही न करेंगे हम। सवाल करे वो बैठा 30 था। साल से खाली भरोसा से जीवन चलेगा? भरोसा से जीवन चलेगा? हाथ उठा के बोलिए, भरोसा से जीवन चलेगा क्या? 5 साल से भरोसा के हिसाब से आप लोग जीवन जी रहे हैं। यहाँ पहली बार सुरेंद्र मेहता जीते हैं, उसके बाद तो सब यही थे विधायक जी। ये रामदेव राय कुछ नहीं किया। रामदेव राय थे और अवधेश राय ही थे। ये तो पहले बार ही हैं जीते हैं यहाँ, फर्स्ट बार। लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं, ये पूरे प्रयास कर रहे हैं। प्रयास जाता है हम लोग का, भरोसा खाली दिया जाता है, कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। पर्चा अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही रहिएगा, रहना पड़ेगा, क्या करेंगे? तो लोग भागते रहिएगा। भागते ही रहना होगा ना। तो क्यों नहीं तय करते कि पर्चा नहीं दोगे तो वोट नहीं देंगे? हाँ ठीक है, पर्चा दे ठीक है, वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं तय करते आप लोग कि पर्चा नहीं दोगे तो वोट नहीं गिराएंगे? सरकार नहीं है ना, सरकार कहाँ? पब्लिक कहाँ? तो सरकार नहीं, पब्लिक सरकार नहीं है, सरकार कोई नहीं, पब्लिक नहीं सरकार है। हमने देखिए, कुल मिलाकर के यही स्थिति है कि ये लोग भूमिहीन हैं, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, कहीं बाहर से आए हैं और 30 सालों से इस जगह पे अब किसी तरीके से इनकी ज़िंदगी चलने लगी है। लेकिन भूमिहीन होने के वजह से इन्हें आवास योजना से वंचित रहना पड़ रहा है, इन्हें शौचालय की योजना नहीं मिल पाती है। इतना ही नहीं, जब घर ही नहीं है तो सरकार ये मान के चलती है कि यहाँ के लोगों को कोई सुविधा देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए शायद यहाँ पे आज तक स्कूल नहीं खुल पाया। आप देखिए मेरे आगे पीछे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी को कौन खराब कर रहा है? विद्यालय नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है। आखिर ये लोग इस जगह के लोग हैं, बछवाड़ा विधानसभा के लोग हैं कि मंगल ग्रह का प्राणी है? कौन बताएगा?
किसको तय करना होगा? पटना जिले में घर था, हाँ पटना जिला में जमीन है, वो भी कटाव में मेरा चला गया। चदर में जमीन चला गया, क्या करेंगे? कितने साल से यहाँ है? ये हो गया 30 साल हो गया। 30 साल हाँ, से। एक धुर जमीन नहीं है पटना जिला में। आज तक सब नेताजी खाली आश्वासन दे रहे हैं, हाँ। काम तो नहीं हो। कोई काम नहीं करते हैं। भरोसा दे रहे हैं नेताजी से, खाली मुखिया नेता सब भरोसा दे रहे हैं, हाँ। कोई नहीं व्यवस्था कर रहा है। व्यवस्था नाम का 30 कोई साल चीज से नहीं। कोई उपाय नहीं, डोजर है, कहता है जो घरे ढा देंगे तो कहाँ हम लोग जाएंगे? कोई व्यवस्था नहीं है। तो नेताजी आते हैं तो उनसे पूछते नहीं हैं? कहता है जो मिलेगा, कोई नहीं देते हैं, मिलता नहीं है। कोई खाली भरोसा देते हैं। ताकत बनाइए और कहिए कि पर्चा नहीं दोगे, जमीन नहीं दोगे तो वोट मांगने मत आना। नहीं है देंगे, वो बने हुए हैं ताकत, सब बना हुआ के रखे हुए हैं ताकत। सब आदमी मिल करके इस बात को मेरे साथ कहिए, पर्चा नहीं तो पर्चा नहीं तो पर्चा नहीं तो समझ में आ जाएगा आपको। इस बार विधानसभा की तैयारी करते हैं ना, घर भेज देगा उठा करके जनता। पर्चा दीजिए भूमिहीन को और इनका घर बनाइए, इनकी जिंदगी को संवारने का काम करिए और एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने का परिचय दीजिए। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।